हेलो, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। आज का नमस्कार। आज हम आपके सामने एक ऐसी चीज लाए हैं जो कि एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। माइटोकॉन्ड्रिया तो एनर्जी का प्रोडक्शन करता ही है, लेकिन इसके साथ साथ क्लोरोप्लास्ट में भी एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। तो इस थ्योरी को हम सेमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस कहते हैं। सेमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस कहा जाता है। इसके तहत हम एटीपी का प्रोडक्शन, एनर्जी का प्रोडक्शन देखेंगे। इसमें देखिएगा, ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये पिक्चर जो आप देख रहे हैं क्लोरोप्लास्ट के अंतर्गत ये थाइलेकोइड का, देखिए हमने लिख दिया है थाइलेकोइड का है। ये थाइलेकोइड के अंतर्गत क्या होता है कि प्रोटॉन का एक्युमुलेशन होता है। तो इसको जानने के पहले सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें होता क्या क्या चीज है। देखिए, सबसे पहले पीएस सेकेंड है, जिसको हम फोटो सिस्टम सेकेंड कहते हैं। यहाँ देखिए फोटो सिस्टम फर्स्ट है। इसके साथ साथ बीच में, दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जिसमें हमने लिखा है साइटोक्रोम बी एंड ए। ये इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है। तो 1, 2 और 3 ये सेक्टर्स है। यहाँ आप नीचे देखिए, आपका F0 पार्टिकल है और F1 पार्टिकल होता है। F0 पार्टिकल और F1 पार्टिकल। तो ये तमाम प्रक्रिया है आपका थाइलेकोइड का। अब एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज को ध्यान में रखना है कि प्रोटॉन ग्रेडियंट। जब तक प्रोटॉन का ग्रेडियंट नहीं होगा, एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होगा। तो ये प्रोटॉन का ग्रेडियंट जो होता है वो हम कैसे प्राप्त करेंगे या पता लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, हमने 3 चीजें लिखी है। देयर आर 3 एस्पेक्ट्स। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर जो कि यहाँ हो रहा है, दूसरा रिडॉक्स पोटेंशियल ऑफ ईटीएस जो कि यहाँ हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ NADPH। ये 3 चीज है, ये 3 स्टेप्स हैं, 3 प्रक्रिया है। पहला स्प्लिटिंग, दूसरा रिडॉक्स पोटेंशियल ऑफ ईटीएस और तीसरा फॉर्मेशन ऑफ NADP। ये तीनों चीज के चलते, ये तीनों प्रक्रिया के चलते क्या होता है कि प्रोटॉन ग्रेडियंट तैयार होता है। इधर स्ट्रोमा है और अंदर के सेक्टर को ल्यूमेन कहा जाता है। बाहर और अंदर के बीच प्रोटॉन ग्रेडियंट तैयार होना चाहिए। तो ये कैसे होता है, देखिए, ल्यूमेन के अंतर्गत पानी का हमेशा स्प्लिटिंग होता रहता है, क्योंकि जब तक पानी स्प्लिट नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन इससे आगे नहीं बढ़ेगा। तो जब पानी का स्प्लिटिंग होता है तो प्रोटॉन निकलता है। ये कंटिन्यूअसली वर्क चलता रहता है। ये लगातार वर्क करने से प्रोटॉन कंसंट्रेशन यहाँ बढ़ता रहता है। एक ये बहुत अच्छा तरीका है प्रोटॉन ग्रेडियंट को, यानी प्रोटॉन के कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए। दूसरा क्या है, जब ये इलेक्ट्रॉन ईटीएस से गुजरता है तो ईटीएस का जितना भी कैरियर है रिडॉक्स पोटेंशियल पर आधारित है। तो इस दरमियान जब इलेक्ट्रॉन क्रॉस करता है तो स्ट्रोमा से प्रोटॉन को ल्यूमेन में सेंड करता है। स्ट्रोमा से ल्यूमेन में सेंड करता है। ये रिडॉक्स पोटेंशियल के चलते, इलेक्ट्रॉन कैरियर के चलते। तो इस तरीके से एक ये सेक्टर हो गया और एक ये सेक्टर हो गया। दोनों सेक्टर के चलते क्या होता है कि आपका ल्यूमेन में प्रोटॉन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। तीसरा सेक्टर PS1 में देखिएगा कि PS1 का जो आउटर सेक्टर्स होता है, जो स्ट्रोमा साइट्स में है, वहां पर NADP जो है हाइड्रोजन के साथ मिलकर के NADPH का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ जो H लग रहा है वो कहाँ से आ रहा है, आपका स्ट्रोमा से। तो स्ट्रोमा से एक तो ईटीएस के चलते प्रोटॉन अंदर आ रहा है, दूसरा इसमें खपत हो रहा है। तो 2 प्रक्रिया के चलते इसमें हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन का खपत हो रहा है स्ट्रोमा से। तो इसके चलते इसका कंसंट्रेशन जो प्रोटॉन है वहां घट जाता है। तो ये तमाम तीनों एक्सीडेंट या इवेंट जो होते हैं, आपका एक स्प्लिटिंग, दूसरा ईटीएस के चलते अंदर भेजना और चौथा यहाँ इसका कंज्यूम होना, ये 3 इंसिडेंट के चलते क्या होता है कि इसके अंतर्गत, ल्यूमेन के अंतर्गत प्रोटॉन ग्रेडियंट तैयार होता है। यहाँ पर प्रोटॉन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और स्ट्रोमा में प्रोटॉन का कंसंट्रेशन घट जाता है, जिसके चलते क्या होता है कि अंदर का प्रोटॉन बाहर मैनेज करने के लिए निकलना चाहता है। तो ये रास्ता है, देखिए F1 पार्टिकल, F0 पार्टिकल और F1 पार्टिकल है। तो F0 जो होता है मेम्ब्रान के बीच में पाया जाता है। इट इज प्रेजेंट इन द मिडिल ऑफ द मेम्ब्रान एंड इट हैज ए चैनल।
इसमें एक चैनल होती है, रास्ता होती है, जिस रास्ते के जरिए हाइड्रोजन बाहर की ओर निकलता है। और यहाँ देखिए F1 पार्टिकल है तो जस्ट बाहर की ओर वहीं पर रहता है, जहां पर F0 पार्टिकल एंड करता है वहीं पर A1 पार्टिकल होता है। वो A1 पार्टिकल में ATPase सिंथेटाइज होता है। वो क्या करता है कि जैसे ही हाइड्रोजन अंदर आता है, इसका एक प्रकार का परिवर्तन होता है, इसमें चेंजेज होते हैं, और वो क्या करता है कि ADP को ATP में बदल देता है, और यह हाइड्रोजन निकल जाता है। तो ये ATP के फॉर्मेशंस का यहाँ पर तरीका है। तो ये समूचा जो हमने सेक्टर देखा, वी हैव सीन द टोटल सेक्टर, हमने जो देखा ये कि इस सेक्टर के माध्यम से ATP एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। एक और खास बात जानना है, इसमें आप देख रहे हो कि एनर्जी का प्रोडक्शन जो हो रहा है, यह प्रोटॉन जो है बाहर क्यों निकल रहा है, थाइलेक्वाइड से बाहर निकल रहा है और बाहर ही ATP का प्रोडक्शन करता है। जबकि रिस्पायरेशन जो होती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में इसका अपोजिट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में बाहर से अंदर की ओर प्रोटॉन का फ्लो होता है और अंदर जो है ATP का प्रोडक्शन होता है। ये खास तरीके याद रखना है। तो ये सेक्टर हमने आपको बताया कि सीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस है क्या, और ये क्लोरोप्लास्ट के अंतर्गत आता है और इसके माध्यम से ATP का प्रोडक्शन होता है, और यही ATP और NADPH दोनों के दोनों डार्क रिएक्शंस में यूज किया जाता है। तो इस तरीके से हमने ये सेक्टर, ये चीजें हमने बताई, ये थ्योरी हमने बताया। आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे और इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे और लाइक और सब्सक्राइब करने की कोशिश करिएगा। थैंक यू।